नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांजलि टीवी। प्रस्तुत है समाचार। गढ़पोड़ नीरव संपूर्ण संसार है। अविनाश देव। भागदौड़ की जिंदगी में भौतिक सुखों से परे आत्मिक सुख के लिए मनुष्य वक्त नहीं निकाल पाता है। जिसे इंसान को इंसान से लगाव नहीं विलगाव हो जाता है। इसलिए निराकार शिव को गुरु बनने सामूहिक चर्चा के जरिए आपसी प्रेम व भाईचारा के लिए 3 सूत्र में एक प्रमाण करते हैं, दया मांगते हैं और चर्चा करते हैं। सतबरवा प्रखंड के माना सोती हलूमाड़ के पहाड़ पर स्थापित शिव स्थान पर स्थानीय लोगों द्वारा शिव चर्चा का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों गुरु भाई बहनों के बीच अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा, परिवार की मजबूती से ही राष्ट्र की मजबूती है। किसी भी कीमत पर परिवार के बीच सामंजस्य जरूरी है। भगवान शिव ने जहर पीकर अपनी जान को जोखिम में डालते हुए विश्व का कल्याण किया था। हम सबको भी अपने समाज, देश व परिवार के लिए थोड़ा जोखिम उठाना, थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़े तो चर्चा के जरिए हल करते रहना चाहिए। इस मौके पर एडवोकेट एवं युवा समाज सेवी ओंकार नाथ तिवारी ने चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सुरीली आवाज में गीत पेश कर सबको उत्साहवर्धन किया। हमारे लिए सब कुछ है, ये समन्वय दुनिया का है। अगर सब कुछ नहीं बन पाया तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। मैं कहा हूँ, अगर सृष्टि से सारे पुरुष मिट जाएंगे तो सृष्टि चल सकता है, लेकिन अगर बेटियां मिट जाएगी, महिलाएं मिट जाएंगी तो सृष्टि समाप्त हो जाएगा। तो गुरु ने कहा इस बात को आपको समझने का जरूरत है। इसलिए 3 सूत्र है, इसको समझना है। दया मांगिए, चर्चा कीजिए, नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम कीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हम लोग जब पहाड़ चढ़ रहे थे तो मुझको ऐसा लगा पहाड़ जब चढ़िएगा तो झुकना पड़ेगा। चढ़ाई पर व्यक्ति झुकता है, नहीं चढ़ाई पर व्यक्ति जब सीखिएगा, ज्ञान होगा तो व्यक्ति झुकता है। वो ज्ञानी व्यक्ति बहुत अहंकार हो जाता है। तो उतरिएगा यहाँ से और आप लोगों को टाइट होना पड़ेगा। उतरने के लिए ऊपर को देखना पड़ेगा। तो कहा गया कि व्यक्ति का अहंकार व्यक्ति को तोड़ता है और नम्रता व्यक्ति को जोड़ता हमेशा है। तो गुरु 20 भी हमारे शिव गुरु हमारे कहा गया को, क्योंकि वो नीलकंठ भी है। तो नीलकंठ इसलिए उनका कंठ नीला भी है, तो विश्व कल्याण के लिए 20 को पी गए। हमको आपको समझना पड़ेगा हम अपने जीवन में कितने चीज को हम आत्मसात कर पाते हैं, कितने समझ पाते हैं। इसलिए तमाम गुरु भाई गुरु बहन से मेरा आग्रह होगा कि कार्यक्रम हर एक घर में होना चाहिए, गांव-गांव में होना चाहिए, हर एक घर में चर्चा हो। अब देखिए, चर्चा का जब ये बात बढ़ेगी आपको, हमारे आप में एक समझ पैदा होगा, एक रिश्ते में मजबूती आएगी। आज हम अगर मजबूरी में बैठे हुए हैं तो दुख होगा, लेकिन मजबूती में बैठे हुए हैं तो सुख का आनंद होगा। हम मजबूती में कितना बैठे हुए हैं, हमारा जीवन अगर महादेव ने दिया है, अब जान लीजिए कितना भी कुछ कर लीजिए, सांसें तो उसका दिया हुआ है। वो सांसें कब छिलेगा पता नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बेटा का ब्याह करेंगे तब से चर्चा करेंगे, बेटी के ब्याह हो जाएगा तब करेंगे, घर बना लेंगे तब करेंगे, घर लिप लेंगे तब करेंगे। अरे लिपाई पोताई क्या होगा पता नहीं। जब महादेव सांसें रोक लेगा तब क्या होगा, जरा बता दीजिए। तो सांसें रोक लेगा तब क्या होगा। और लोग आपको मजाक उड़ाएंगे, याद रखिए। अच्छा काम करेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, यहाँ जाएंगे तो लोग बोलेंगे आपको आगे लोग कमा के अपनी चर्चा में क्या फायदा हुआ। तो फायदा बाबा से में लोग मजाक उड़ाएंगे। लोग पहले मजाक उड़ाते हैं, बात समझ लीजिए। लेकिन आप अपने गुरु की चर्चा में आए हैं और गुरु की चर्चा करके जाएंगे तो क्रोध को पीना भी पड़ता है। लोग मजाक उड़ाएगा, जवाब दे दीजिएगा, लोग बड़ा रिएक्शन हो जाएगा उसको। इस बात को हम लोग को समझना है कि हम लोग यहाँ आए तो निश्चित तौर पर कुछ सोच समझ कर ही आए होंगे। इतने गुरु भाई गुरु बहन से मिलेंगे, हमारे आपके रिश्ते मजबूत होंगे, नए रिश्ता का जन्म होगा। हमारे गुरु भाई है, गुरु बहन है। अविनाश देव के नाम नहीं जानते तो आप जानेंगे, कमनाथ भैया मेरे गुरु भाई है, ओंकार भैया गुरु भाई, इतने गुरु भाई हमारे बीच में है। तो गुरु के माध्यम से यहाँ पर आप, तो गुरु बड़ा माध्यम है हम लोग को जोड़ने के लिए। बातें तो बहुत सारी है, लेकिन मूल बात इतना कहेंगे कि गुरु भाई या गुरु भाई बैठे हुए हैं। हृदय के खून से दीदी इस बाग को है सजाया है, बलिहारी दीदी का जिसने ये बाग लगाया। हृदय के खून से दीदी इस बाग को है सजाया है, बलिहारी दीदी का जिसने ये बाग लगाया। हृदय के खून से दीदी
दीदी इस बाग को है सजाया। जब गुरु मिले साहब को, साहब ने कहा दीदी को, जब गुरु मिले साहब